पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण का विचार परसों संपन्न हुआ। साधन अध्याय के प्रथम पाद में ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में वैराग्य का निरूपण, जीव के गमनागमन का कथन करते हुए श्रुति ने किया और व्यास जी ने इस प्रथम पाद के 6 अधिकरणों में इसे स्पष्ट किया। पूरे अध्याय के द्वारा ब्रह्मज्ञान के साधनों का वर्णन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है साधन अध्याय। तो प्रथम पाद के द्वारा भी ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में जीव की संसार गति बता करके वैराग्य का निरूपण होने से प्रथम पाद भी तृतीय अध्याय का ही एक अंश है साधन का ज्ञापक होने से। अब तृतीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है, जिसका विचार आज प्रारंभ होना है, इसमें भी ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में ब्रह्मज्ञान का उत्पादक मुख्य प्रमाण जो तत्वमसि वाक्य है, इस वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ का शोधन रूप साधन बताया जा रहा है। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, ऐसा एक नियम है कि किसी भी वाक्यार्थ को ठीक ठीक जानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के अर्थ का अच्छी तरह से ज्ञान हो। जिसे वाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ का ज्ञान है, उसे सम्यक वाक्यार्थ बोध होता है। तत्वमसि वाक्यार्थ का ही नाम है ब्रह्म, और उस तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का साधन हो जाएगा तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का ज्ञान। ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मज्ञान, जो समूल अध्यास का निवर्तक है। समूल अध्यास की निवृत्ति ही
चतुर्थ पुरुषार्थ है, और चतुर्थ पुरुषार्थ का साधन एक ही है, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार। और उस ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का उत्पादक प्रमाण है तत्वमसि वाक्य। तत्वमसि वाक्य के सम्यक वाक्यार्थ ज्ञान के लिए जरूरी है तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का सम्यक बोध। वह तत्पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, त्वम पदार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे बताया जाएगा इस तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वारा। इसमें कुल 8 अधिकरण आएंगे। 4 अधिकरणों से त्वम पदार्थ विवेक और 4 अधिकरणों से तत्पदार्थ विवेक होगा। तत्वमसि वाक्य में जो त्वम पद है उसका अर्थ है तुम। इसे तत्वमसि वाक्य को कहा जाता है उपदेश वाक्य। अहम ब्रह्मास्मि वाक्य को कहा जाता है अनुभव वाक्य। आचार्य उपदेश करेंगे तत्वमसि। इसमें त्वम शब्द का अर्थ श्रोता समझेंगे कि अहम, जिज्ञासु समझेगा मैं। और तत् का अर्थ है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम से बताया गया ब्रह्म। और दोनों का समानाधिकरण प्रयोग तथा आशी शब्द बताता है अभेद। तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा तत्वमसि वाक्य का अर्थ जिज्ञासु समझेगा। तो उसकी समझ का विषय रहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन वहाँ त्वम शब्द का अर्थ जो मैं हो रहा है जिज्ञासु के दृष्टि में, वह जिज्ञासु अपने आप को अनादिकाल से जो भी कार्यक्रम संघात कर्म फलोपभोग के लिए प्राप्त हो रहा है, अविद्या अवस्था में तदात्मक ही अपने आप को समझता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वाला समझता है। और वो जो जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी अवस्थी रूप अहम अर्थ है, उसे ही यदि ब्रह्म समझ ले, और ब्रह्म के विषय में भी जिज्ञासु की एक जैसी समझ नहीं है। ब्रह्म हरेक जिज्ञासु के दृष्टि में अज्ञान अवस्था में अलग अलग प्रकार का है। इसलिए ब्रह्म विषयक समझ को भी पहले ठीक ठीक करना होगा। तत्वमसि वाक्य त्वमर्थ को ब्रह्मरूप जरूर बता रहा है, लेकिन कौन से त्वमर्थ को और किस प्रकार के ब्रह्म से अनन्य बता रहा है, अभिन्न बता रहा है, इसके लिए पहले जिसे अनन्य बताया जा रहा है उस त्वमर्थ का भी वास्तविक स्वरूप समझना जरूरी है। और जिससे अनन्य बताया जा रहा है उसका भी वास्तविक स्वरूप समझना जरूरी है। इसे समझाने के लिए ही द्वितीय पाद का साधन अध्याय में प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस पाद के प्रथम अधिकरण, जिसका नाम है संध्याधिकरण, और ये जो संध्याधिकरण है
इस अधिकरण के सूत्रों के विस्तृत भाष्य के द्वारा विस्तृत स्वरूप को भाष्यकार भगवान बताएंगे, लेकिन संक्षेप में पहले इस अधिकरण का स्वरूप ध्यान में अध्येताओं के आ जाए, इस उद्देश्य से भारती तीर्थ जी महाराज ने वैयासिक न्यायमाला में जो 2 श्लोक बनाए हैं, उन 2 श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लें, फिर इस अधिकरण के सूत्र और भाष्य की चर्चा करेंगे। सत्या मिथ्याथवा स्वप्न सृष्टि सत्या श्रुतिरनात् जाग्रद्देशा विशिष्टत्वात् ईश्वरेणैव निर्मिता देशकालाद्यनौचित्यात् बाधितत्वाच्च सा मृषा अभावोक्तेर्द्वैतमात्र साम्याज्जीवानुवादतः। तो अधिकरण के विषय, संशय तथा पूर्व पक्ष को भारती तीर्थ जी महाराज ने प्रथम श्लोक में बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति इस अधिकरण का विषय है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय के 3रे पाद में एक वाक्य आता है कि न तत्र रथान रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथः सृजते। ये वाक्य इस अधिकरण का विषय होगा। तो इस वाक्यार्थ को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है, और ये अवस्थाएं हैं जीव की, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। मूर्छा भी बताई जाएगी। यद्यपि प्रथम अवस्था जागृत होने से जागृत का वर्णन होना चाहिए था, लेकिन जागृत का वर्णन भी हो गया है पूर्व पाद में ही। जीव का जो आवागमन बताया गया, यहाँ से स्वर्ग में जाना, स्वर्ग से वापस मृत्युलोक में आना, ये सब जागृत अवस्था में होता है कि स्वप्न में होता है? जागृत में ही होता है। तो ये जागृत अवस्था का वर्णन ये समझना जीव की संसार गति को बताते समय प्रथम पाद में ही हो गया। तो फिर क्रमतः प्राप्त हुई स्वप्न अवस्था। उस स्वप्न अवस्था के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ये प्रथम अधिकरण है द्वितीय पाद का। स्वप्न अवस्था को स्पष्ट करते हुए इस अधिकरण के द्वारा यह बताया जाएगा कि स्वप्न अवस्था अभिमानी जो तेजस नामक जीव है, वह तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम शब्द का सम्यक अर्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ है। और त्वम शब्द का वास्तविक अर्थ है साक्षी।
और वो साक्षी कौन सा? वो जागृत का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है और सुषुप्ति का भी साक्षी है। ये सभी अवस्थाएं जिसकी हैं, ये परस्पर एक दूसरे से अलग अलग होने वाली जो अवस्थाएं, जागृत के समय स्वप्न सुषुप्ति नहीं, स्वप्न के समय जागृत सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति के समय जागृत और स्वप्न नहीं है। इसका अर्थ है कि अवस्थाएं एक दूसरे से व्यावर्त्यमान है, अलग अलग होने वाली है। तो अलग अलग होने वाली जो एक दूसरे से अवस्थाएं हैं, उन सब में अनुसूत होने वाला, अन्वित होने वाला जो अहम अर्थ है, त्वम शब्द का अर्थभूत अहम अर्थ है, वह निश्चित है कि केवल जागृत अवस्थाभिमानी भी नहीं है, स्वप्न अवस्थाभिमानी भी नहीं है, सुषुप्ति अवस्थाभिमानी भी नहीं है, इन तीनों से अलग है, तीनों का साक्षी है। अवस्था त्रय इसकी साक्ष्या है और ये साक्षी है। साक्षी कहते हैं दृष्टा को, साक्ष्य कहते हैं दृश्य को। तीनों अवस्थाओं को देखने वाला त्वमर्थ है। जो देखने वाला होता है वह दृश्य से अलग होता है, तो इसलिए तीनों अवस्थाओं से अलग होगा, वो वास्तविक त्वमर्थ है। और उस दृष्टा रूप वास्तविक त्वमर्थ को बताया जा रहा है ब्रह्म से अनन्य, अभिन्न तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा। इसे स्पष्ट करने के लिए पहले यहाँ पर स्वप्न अवस्था सत्य है या मिथ्या है, ऐसा संशय बताया जा रहा है स्वप्न अवस्था को विषय बना करके। तो स्वप्न सृष्टि ही सत्या एक विकल्प होगा। संशय में दो विकल्प होते हैं ना, तो प्रथम विकल्प है स्वप्न सृष्टि ही सत्या अथवा स्वप्न सृष्टि ही मिथ्या। ये अथवा के बाद स्वप्न सृष्टि मिथ्या द्वितीय विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार ये स्वप्न सृष्टि जो श्रुत्यर्थ है, बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में ये स्वप्न सृष्टि बताई गई, रथादि का सर्जन, रथादि की सृष्टि बताई गई न कि अथ रथान रथयोगान पथ सृजते। इस वाक्य के द्वारा बताई गई जो सृष्टि है वो है स्वप्न सृष्टि, और उस स्वप्न सृष्टि को सत्य माना जाए या मिथ्या माना जाए, ये हुआ संशय। तब पूर्व पक्षी बताते हैं अपना निश्चय कि स्वप्न सृष्टि ही सत्या, ये पूर्व पक्ष का प्रतिज्ञा वाक्य रहेगा जो प्रथम विकल्प है। तो स्वप्न सृष्टि सत्या, ये हो गया प्रथम पक्ष। और इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु पूर्व पक्षी बताएगा श्रुतिरणात्। श्रुतिरणात् में ईरण शब्द का अर्थ होता है कथन। श्रुति है और ईरण है, अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ एक हो करके बना श्रुतिरणात् का मतलब श्रुति के द्वारा
कथन होने से श्रुत्युक्तत्वात्, ये श्रुति ऋणात् का अर्थ निकलेगा। श्रुति के द्वारा उक्त स्वप्न सृष्टि होने से स्वप्न सृष्टि को सत्य माना जाए। जैसे जागृत सृष्टि श्रुति के द्वारा कथित होने से सत्य है, यानी व्यावहारिक सत्य है, ऐसे ही व्यावहारिक सत्य माना जाए स्वप्न सृष्टि को भी, क्योंकि श्रुति प्रमाण है। तो अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, ये जो श्रुति है इसका अर्थ यदि ब्रह्म ज्ञान के बिना ही बाधित होगा व्यवहार अवस्था में ही, तब तो बाधित विषयक अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो ये शब्द प्रमाण है यह अप्रमाण हो जाएगा। प्रमाण किसको कहा जाता है? अबाधित अनधिगत अर्थ विषयक ज्ञान जनक जो होता है उसे कहते हैं प्रमाण। तो अनधिगत यानी प्रमाणांतर से अनवगत, प्रमाणांतर से जिसे नहीं जाना जा सकता और जो अर्थ किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता व्यवहार अवस्था में, ऐसे अर्थ का ज्ञान जिससे होगा उसे कहा जाता है प्रमाण। और अथ रथान रथ योगान पथः सृजते, ये श्रुति वाक्य होने से इसे प्रमाण मानना जरूरी है, इसमें प्रामाण्य आवश्यक है। और इसमें प्रामाण्य सिद्धि के लिए जरूरी है यह वाक्य जिस अर्थ को बता रहा है, जिस अर्थ का ज्ञान करा रहा है, वह अबाधित अर्थ हो, मिथ्या अर्थ न हो। तो स्वप्न सृष्टि यदि बाधित हो जाएगी तब तो बाधित अर्थ विषयक ज्ञान का जनक होने से अप्रमाण माना जाएगा इस वाक्य को। ये कहते हैं कि श्रुति ऋणात्, तो श्रुति ने यानी प्रमाणभूता श्रुति ने स्वप्न सृष्टि का कथन किया है, इसलिए स्वप्न सृष्टि को सत्य माना जाए। श्रुति के प्रामाण्य की रक्षा के लिए स्वप्न सृष्टि को सत्य मानना जरूरी है। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। एक हेतु पूर्व पक्षी ने बताया श्रुति ऋणात्, दूसरा एक हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी जागृत देशा विशिष्टत्वात्। तो जागृत देशा विशिष्टत्वात् एक ये दूसरा हेतु है। तो स्वप्न में जो देश प्रतीत होता है वो जागृत देश से भिन्न नहीं है। विशिष्ट का तो अर्थ होता है भिन्न, अविशिष्ट का अर्थ है अभिन्न। यानी जहाँ का स्वप्न देखता है हरिद्वार में सो करके वाराणसी में भगवान विश्वनाथ के अभिषेक के करते हुए स्वप्न देख रहा है। मंदिर में मंगल आरती के समय अभिषेक कर रहा है। तो ये जो है वाराणसी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर, ये देश विशेष
जागृत अवस्था में जो होता है वही स्वप्न में भी दिखता है। इसलिए ये लोग मानते हैं पूर्व पक्षी कि स्वप्न दृष्टा अपने शरीर से निकल करके जिस देश में स्वप्न देख रहा है उस देश में जाता है। तो जागृत में भी हम जाएंगे काशी में, भगवान विश्वनाथ का मंगल आरती का दर्शन करते हैं तो जो दृश्य दिखता है वही दृश्य स्वप्न में भी वो देख रहा है, वहां जाकर के देख रहा है। इसलिए जागृत देश अनन्य देश वाली वह स्वप्न सृष्टि होने से स्वप्न सृष्टि को जागृत सृष्टि के तरह व्यावहारिक सत्य ही माना जाए, व्यवहार अवस्था में अबाधित ही माना जाए। इसमें एक हेतु ये हुआ जागृत देश अविशिष्टत्वात्। तो कहा जागृत प्रपंच तो ईश्वर की सृष्टि है, व्यावहारिक सृष्टि ये ईश्वर की सृष्टि होती है, और ये स्वप्न सृष्टि जीव की सृष्टि है, इसलिए मिथ्या है, जीव सृष्टि को मिथ्या माना जाता है। ऐसा यदि कोई कहेगा तो इसके लिए कहा कि ईश्वरीय नैव निर्मिता, जागृत देश अविशिष्टत्वात् ये हेतु है, ईश्वरीय नैव निर्मिता, स्वप्न सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। क्यों? तो जागृत देश अविशिष्टत्वात्। तो कहते हैं जागृत देश, जागृत काल और जागृत अवस्था की वस्तुएं ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ऐसा आप कह रहे हो। तो स्वप्न में दिखने वाली वस्तुएं भी जागृत देशादि से भिन्न नहीं होती हैं, अपितु जागृत देश ही ईश्वर के द्वारा निर्मित जागृत देश ही स्वप्न दृष्टा वहाँ जाकर के स्वप्न में देख रहा है, वही काल देख रहा है, वही वस्तुएं देख रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। इसलिए कहते हैं कि स्वप्न सृष्टि ही ईश्वरीय नैव निर्मिता। क्यों? तो जागृत देश अविशिष्टत्वात्। जागृत अवस्था जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है उससे अनन्य ही, उस जागृत देश से अनन्य देश वाली यह स्वप्न सृष्टि भी ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। और इस प्रकार ये ईश्वर निर्मितत्व एक हेतु हो जाएगा इसके सत्य होने में, और ईश्वर निर्मितत्व में हेतु है जागृत देश अविशिष्टत्वात्, और एक हेतु है श्रुति ऋणात्। तो दो हेतु से स्वप्न सृष्टि को पूर्व पक्षी सत्य दिखाना चाहते हैं, एक तो ईश्वर निर्मितत्व और दूसरा श्रुति ऋण यानी श्रुतियुक्तत्व। ईश्वर निर्मित स्वप्न सृष्टि है, इसका निश्चय हेतु है जागृत देश अविशिष्टत्वात्। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। द्वितीय श्लोक में द्वितीय पाद में अंतिम दो पदों के द्वारा सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। सा मृषा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है सिद्धांतियों का। जो द्वितीय श्लोक है उसका द्वितीय पाद है नौचित्याद क्या बाधितत्वाच्च सा मृषा, बाधितत्वाच्च सा मृषा। इसमें अंतिम दो पद हैं सा और मृषा, इसे सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य समझना।
सा शब्द सर्वनाम है जो विषयभूत स्वप्न सृष्टि है उसका परामर्शक है। प्रकृत अर्थ का परामर्श करना सर्वनामों का स्वभाव होता है ना। तो सा यह सर्वनाम होने से वह स्वभावतः प्रकृत जो स्वप्न सृष्टि है उसका परामर्शक होगा। इसलिए सा का अर्थ होगा स्वप्न सृष्टि। मृषा, मृषा का अर्थ निकलेगा मिथ्या है। तो स्वप्न सृष्टि मिथ्या है। क्यों? तो इसके लिए सिद्धांती ने पहले दो हेतु बताए, कई और भी हेतु बताएंगे, लेकिन पहले ये दो हेतु हैं। देश कालादि अनौचित्यात् और बाधितत्वाच्च, ये दो हेतु हैं। पहला हेतु है देश काल अनौचित्यात्। स्वप्न सृष्टि को मृषा यानी मिथ्या इसलिए मानना चाहते हैं सिद्धांती कि स्वप्न जगत का जो देश है, स्वप्न का जो काल है और स्वप्न का जो निमित्त है, ये उचित न देश है, न उचित काल है, न उचित निमित्त है। अनौचित्य कहा जाता है अनुचितत्व को। तो अनुचित देश काल तथा वस्तु वाला स्वप्न होने से माना जाएगा स्वप्न मिथ्या है। कई बार सो गया और कुछ मिनट में ही स्वप्न देखता है जहाँ पर किसी भी साधन से पहुँचना उतने काल में संभव नहीं है। अल्प काल में ही देखता है। अभी हरिद्वार में सो करके स्वप्न देखता है यदि कुछ मिनटों में ही रामेश्वर का, तो इतने अल्प समय में रामेश्वर में पहुंचना कठिन है, संभव नहीं है। ये हुआ अनुचित काल। अल्प समय में ही स्वप्न देख रहा है। और स्वप्न में कई बार देखता है, कुछ मिनटों का स्वप्न होता है, लेकिन स्वयं का जन्म भी हुआ, युवावस्था भी आई और गृहस्थ आश्रम भी हुआ, बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए और 10 मिनट बाद स्वप्न खुल भी गया। तो 10 मिनट में जन्म हुआ और दादा परदादा भी बन गया। ये जो है अनुचित काल। और अनुचित देश ये है कि इसलिए मानना पड़ेगा कि अल्प समय में दूर देश में जाना संभव नहीं है, इसलिए अंदर ही, शरीर के अंदर ही रह करके स्वप्न देखेगा। तो शरीर के अंदर रहता है तो स्वप्न अवस्था में जीव का अवस्थान माना गया नाड़ी में, सूक्ष्म नाड़ी में। और वो जो बहुत अल्प अवकाश वाली नाड़ी है, उस नाड़ी में स्थित जीवात्मा स्वप्न देखता है एवरेस्ट की चोटी चढ़ने का, और इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो उस सूक्ष्म नाड़ी के अंदर उनका आना संभव नहीं है। इसलिए माना जाएगा अनुचित देश है। जो स्वप्न में पहाड़ दिख रहे हैं, हाथी दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, और जहाँ वो जीवात्मा है वहीं पर उसको दिख रहा है, और जीवात्मा है एक सूक्ष्म नाड़ी के अंदर। तो अनुचित देश, अनुचित काल और अनुचित निमित्त से ये स्वप्न दिखता है।
इसलिए मानना होगा स्वप्न सृष्टि अनुचित देश काल निमित्तवती होने से मिथ्या है। और एक हेतु बताते हैं बाधितत्वाच्च। और स्वप्न दृष्टा जैसे ही स्वप्न से जग जाता है या कई बार स्वप्न सृष्टि का स्वप्न में भी बाध होता है। स्वप्न दृष्टा को एक वस्तु कभी प्रतीत हो रही है हाथी के रूप में, तो वही कभी तुरंत शेर के रूप में भी प्रतीत हो जाती है। तो ये जो है वस्तु का तत्काल ही बदल जाना का मतलब है कि हाथी बाधित हुआ तभी शेर को देख रहा है। तो स्वप्न सृष्टि का बाध भी हो जाता है और स्वप्न देख करके जागृत अवस्था में आते ही स्वप्न सृष्टि का बाध तो सर्वानुभव सिद्ध ही है। इसलिए स्वप्न सृष्टि बाधित होने से भी उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य वस्तु का बाध नहीं होता है, यानी मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है। तो कहते हैं यदि बाधित विषयक बाधित मानेंगे स्वप्न सृष्टि को, तो अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इस श्रुति को अप्रमाण माना जाएगा। फिर श्रुति ने कही है तो स्वप्न सृष्टि को बताने वाले श्रुति के साथ विरोध होगा स्वप्न सृष्टि को बाधित मानने वाले सिद्धांतियों का। ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी सिद्धांत में दोष, तो सिद्धांती कहते हैं आप पूरी श्रुति को नहीं देख रहे हैं, श्रुति के एक अंश को अपने अनुकूल लगाने के लिए अप्रामाण्य नामक दोष दे रहे हो, श्रुति विरोध दिखा रहे हो। लेकिन अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इस वाक्यांश के पहले वही श्रुति उसी वाक्य के पूर्व में क्या बता रही है कि स्वप्न पदार्थों का स्वप्न में अभाव भी बता रही है। इसलिए आता है कि न तत्र रथान रथ योगान पंथानो भवन्ति, ये पहले वाक्य है, ये भी श्रुति ही है। तत्र शब्द का अर्थ है स्वप्ने, न रथा का मतलब भासने वाले जो रथ है वो है नहीं वस्तुतः वहाँ पर, वस्तुतः वहाँ पर अश्व भी नहीं है, और न रथ जिस मार्ग पर चलना है वो मार्ग है। इसका अर्थ है स्वप्न सृष्टि है ही, स्वप्न जगत है नहीं, और न होते हुए भी बाद में श्रुति कहती है कि अथ रथान रथ योगान पथ सृजते। तो जैसे मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी पर सर्प है नहीं, लेकिन भ्रांत व्यक्ति अपने संस्कार से उस रस्सी के सामान्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके सर्प के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला सर्प का आरोप करता है, तो आरोपित सर्प है वहाँ पर। ऐसे ही श्रुति स्वप्न में रथादि पदार्थों का अभाव कथन कर रही है। तो ये कहते हैं कि अभावोक्तेर, यानी श्रुत्या एव रथादीनाम अभावोक्ते, श्रुति के द्वारा ही स्वप्न अवस्था में रथादि पदार्थों का अभाव कथन होने से माना जाएगा स्वप्न सृष्टि मिथ्या है। जहाँ जिस वस्तु का अभाव प्रमाण से सिद्ध होता है, वहाँ पर यदि
वह पदार्थ दिखता है तो उसे मिथ्या माना जाता है। जैसे प्रमाण से रस्सी पर सर्प का अभाव सिद्ध होता है, लेकिन मंद अंधकार में सर्प के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाले भ्रांत व्यक्ति को सर्प की प्रतीति हो रही है। जहाँ सर्प नहीं है वहाँ पर सर्प प्रतीत हो रहा है, तो वो प्रतीयमान सर्प मिथ्या है। स्व समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। यानी जहाँ पर वस्तु दिख रही है वहाँ पर उसका अत्यंताभाव होता है, और उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी रूप जो वस्तु है वो वहीं पर दिखे तो उसे माना जाता है मिथ्या। रस्सी का जहाँ अत्यंताभाव, क्या नाम, सर्प का जहाँ अत्यंताभाव है रस्सी में, वहाँ पर सर्प भासता है तो वो सर्प मिथ्या है। ऐसे श्रुति ने न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति, इस वाक्य से स्वप्न सृष्टि का अभाव बताया है। स्वप्नावस्था में स्वप्न वस्तुएं है नहीं करके कहा, तब भी वहाँ पर यदि दिखती है तो मानना होगा वह वस्तुएं मिथ्या है। तो इस प्रकार ये स्वप्न सृष्टि मिथ्या हुई। तो कहा कि जागृत सृष्टि जैसे ईश्वर निर्मित है इसलिए सत्य है, व्यवहार अवस्था में उसका बाद नहीं होता है। ऐसे ईश्वर के द्वारा ही निर्मित स्वप्न सृष्टि होने से मानना चाहिए स्वप्न सृष्टि को भी जागृत सृष्टि के तरह सत्य। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि जागृत देश अविशिष्टत्वात् ईश्वरीय नैव निर्मिता, स्वप्न सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है क्योंकि जागृत देश से अविशिष्ट है। का मतलब जागृत से, जागृत देश काल जो है वही स्वप्न के भी देश काल है, इसलिए ईश्वर के द्वारा निर्मित है स्वप्न सृष्टि। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांती कहते हैं कि द्वैत मात्र साम्याच्य, कहते हैं स्वप्न में और जागृत पदार्थ में इतनी मात्र समानता है स्वप्न सृष्टि और जागृत सृष्टि में। क्या? द्वैत मात्र। स्वप्न में भी द्वैत है, जागृत में भी द्वैत है, सुषुप्ति में द्वैत नहीं है। तो जागृत तथा स्वप्न में समानता है द्वैत मात्र की। तो ये कहते हैं द्वैत मात्र साम्याच्य, इतना होने मात्र से माना जाता है स्वप्न सृष्टि जागृत सृष्टि जैसी है। लेकिन ये नहीं कि स्वप्न देश, स्वप्न काल और स्वप्न का निमित्त जागृत देश काल निमित्त से अनन्य हो। बहुत सा वैषम्य भी है इनमें। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि द्वैत मात्र साम्याच्य, ये समझना कि ईश्वरेण न निर्मिता, ऐसा लगाना कि स्वप्न सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है, क्योंकि जागृत के साथ स्वप्न का बहुत सारा वैषम्य भी है, वैलक्षण्य भी है, विलक्षणता भी है। वो विलक्षणता है अनुचित देश है, अनुचित काल है, अनुचित निमित्त है।
जागृत का तो उचित देश, उचित काल, उचित निमित्त है, ये वैषम्य है ना। तो ये वैषम्य भी प्रतिपादित होने के कारण स्वप्न सृष्टि को जागृत सृष्टि के तरह ईश्वर निर्मित नहीं समझना चाहिए। इसे ध्यान में रख करके स्वप्न मात्र साम्यात ये हेतु बताया है। और एक इसलिए भी कहते हैं स्वप्न सृष्टि को ईश्वर सृष्टि नहीं माना जा सकता, ईश्वर के द्वारा रचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वर के द्वारा रचित जो सृष्टि है वह श्रुति प्रमाण से प्रतिपादित है। से तैत्रीय उपनिषद में है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि में ये ईश्वर प्रतिपादित आकाशादि सृष्टि है ना। ऐसे स्वप्न सृष्टि ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित यदि बृहदारण्यक में होती तो जीव का अनुवाद श्रुति न करती। वहाँ श्रुति स्वयं ही स्वप्न सृष्टि का सर्जक जीव को बता रही है, सृष्टा जीव को बता रही है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि जीवानुवादतः ने जीव का स्वप्न सृष्टा के रूप में अनुवाद श्रुति ने किया है। ये स यत्र प्रस्वपिति ये एक वाक्य आता है बृहदारण्यक उपनिषद के उसी चौथे अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में, और वहाँ पर स शब्द से लिया गया है सोने वाले को, स यत्र प्रस्वपिति। तो स्वप्न कहना सोने वाला कौन है? संप्रसाद नामक जीव। तो जीव का परामर्शक वहाँ पर स शब्द है, और इस प्रकार स शब्द का अनुवाद करके आगे उसी को ही अथ रथान रथयोगान पथ सृजते में सृजते के कर्ता के रूप में बताया है। तो स यत्र प्रस्वपिति इस वाक्य के साथ वाक्य में प्रयुक्त स शब्द से जीव का अनुवाद करके उसी अनुवादित जीव का सृजते के कर्ता के रूप में अनुवाद होने से माना जाएगा कि स्वप्न सृष्टि श्रुति के द्वारा जीव कर्तृक ही बताई गई है, ईश्वर कर्तृक नहीं। और जागृत सृष्टि को तो श्रुति सीधे सीधे ईश्वर कर्तृक बता रही है, ईश्वर निर्मित बता रही है। इसलिए जो ईश्वर निर्मित सृष्टि है वह व्यवहार अवस्था में अबाधित रहेगी, और जो जीव सृष्टि है वह व्यवहार अवस्था में ही बाधित होगी। और स्वप्न सृष्टि को श्रुति स्वयं ही जीव का अनुवाद करके जीव सृष्टि के रूप में कह रही है। तो जीवानुवादतः स्वप्न सृष्टि ईश्वरेण न निर्मिता, ऐसा न का अध्यार कर लेना। तो स्वप्न सृष्टि ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं होगी, इसे कहने के लिए दो हेतु बताए। एक तो जीवानुवादतः और दूसरा द्वैत मात्र साम्यात। और ये अभावोक्ते ये भी ले सकते हैं। यदि सृष्टि ईश्वर सृष्टि ही होती स्वप्न में, तो स्वप्न में श्रुति न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवन्ति इस वाक्य से रथादि का अभाव न बताती, लेकिन रथादि का अभाव बताया है। इसलिए मानना चाहिए कि श्रुति को भी स्वप्न सृष्टि
मिथ्या के रूप में ही विवक्षित है। इस प्रकार ये जो आपके दोनों श्लोक हैं, इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले इनका विचार संपन्न होता है। सूत्र एवं भाष्य का विचार कल से प्रारंभ होगा। कल तो प्रतिपदा है, अनध्याय रहेगा। परसों फिर सूत्र भाष्य का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते